हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अपनों ने लेसन फिफ्थ पढ़ लिया था जिसमें पीएच के बारे में पढ़ा था। पीएच स्केल क्या होता है। आज अपने पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे बनते हैं और क्या काम करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको मैंने देखेंगे कि सबसे पहले बनता कैसे है। सोडियम क्लोराइड किससे बनेगा? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? NaCl। देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोराइड क्या है? अम्ल है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके क्या बन रहा है आपका? लवण। और प्लस में क्या बन रहा है? जल। तो देखो इसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? नमक बोला जाता है। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। NaOH प्रबल क्षार है, HCl क्या है? प्रबल अम्ल। दोनों की अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? NaCl यानी लवण बन रहा है। कौन सा बनेगा? उदासीन। इसकी पीएच कितनी होगी? 7 होगी। कारण क्योंकि उदासीन है, लवण बन रहा है तो कौन? उदासीन है, लवण है तो पीएच कितनी होती है? 7 होती है। अगर इससे 7 से कम होती तो अम्ल हो जाता, 7 से ज़्यादा होती क्या बन जाएगा आपका? क्षार। जिसके कारण इसकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। यही बात ये कह रहे हैं। इसका निर्माण देखो क्या किया? NaOH प्लस HCl यानी NaF सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और किसमें आता है? क्षार होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? अम्ल है, नाम से ही पता लग रहा है। दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl यानी लवण बन गया। सोडियम क्लोराइड जिसे आप क्या बोलते हो नॉर्मली? नमक। जो अपने खाते हैं ना, खाने में जो यूज करते हैं नमक, वही है, वो वाला नमक ही है ये NaCl। और H2 आपको मिल गया। गुण क्या क्या होते हैं या किस मतलब अपने कैसा पता लग गया कि ये NaCl है? यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का होता है, ठोस होता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में घुलनेंगे घुल जाता है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। और इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। कहाँ पे? 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक जो होगा 1081 केल्विन पे होता है। गुण देखे थे अपने में NaCl के कैसे निर्माण था, पढ़ेंगे इसके उपयोग। उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में कर लेते हैं। भोजन में अपने नमक वगैरह डालते हैं उससे क्या, अगर अपने इसका रासायनिक नाम देखें तो उसका सोडियम क्लोराइड होता है। सेकंड, खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण मतलब खाद्य खाने की चीज़ों को क्या सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? NaCl का। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण जिसे आप क्या बोलते हो? ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब जब इनका इन चीज़ों को बनाया जाता है तो इसका नमक का भी यूज किया जाता है। और ये अपनी बात होगी सोडियम क्लोराइड का उपयोग कैसे होता है, इसके गुण क्या थे, इसका निर्माण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। जिसे अपने नॉर्मल भाषा में देखें तो क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को मतलब रासायनिक नाम बोले तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोले? औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। NaOH का जो मतलब कि NaOH कैसे बनाया जाता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस हो जाती है, कैथोड पर क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होते हैं। NaCl 2H2 इसे क्या करें? विद्युत अपघट्य करेंगे। जैसे विद्युत अपघट्य करें तो क्या बन जाएगा? NaOH यानी इसको हटा दो NaOH। लेकिन अपने को क्या चाहिए? क्लोरीन क्या होती है? गैस होगी तो Cl2 के रूप में होगी, Cl के रूप में नहीं होगी, Cl2 के रूप में होगी। तो Cl2 के रूप में चाहिए तो अपने को यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 लगाया तो Cl2 मिल जाएगी। यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2H तो ऑलरेडी है, H2 गैस भी तो निकल रही है तो H2 गैस में निकल जाएगी। मतलब दोबारा देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका नॉर्मल नाम है कास्टिक सोडा। क्वेश्चन सीधा भी आता है, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला बताओ या NaOH को आम भाषा में क्या कहा जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा इसमें एनोड पर क्या होता है? क्लोरीन गैस आ जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होता है।
इसकी अभिक्रिया कर दी NaCl की अभिक्रिया किससे करी, H2O से। क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य जैसे करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2NaOH + Cl2 + H2। अब इसके अपने क्या पढ़ेंगे, उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानता कि बनता कैसे है। अब इस क्या करेंगे, इसके गुण पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे काम आते हैं। तो ये उपयोग पढ़ लेते हैं। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा को साबुन बनाने में, कागज में, सिल्क उद्योग मतलब कपड़े उद्योग मतलब कपड़ों के में, सिल्क बैलों में बनाने में काम, और रसायन और भी बहुत सारी केमिकल्स की चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातुक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम जब निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उसको शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वसा व तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इनका वसा व तेल मतलब किसी चीज़ से तेल वगैरह निकालते हैं तो उसमें भी इसका किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रकार इसका यूज है। अब इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके गुण क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पता क्या है, ये सोडियम या हाइड्रोक्साइड है। यह सफेद चिकना ठोस पदार्थ है। NaCl भी क्या था, सफेद था, ठोस था, पर लेकिन इसमें नई चीज ऐड होगी, क्या, चिकना है। फिर है इसका गलनांक 591 केल्विन है। उसका कितना था, 1081 था। इसमें जल में शीघ्र विलय हो जाता है, ये भी जल में शीघ्र विलय हो जाता है। तो NaCl भी क्या है, जल में जल्दी विलय हो जाता है। यह प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है कैसे, NaOH, इनको जल के विलय में जैसे मिलाएंगे तो क्या होता है, Na और OH क्या दे देता है आपको, OH आयन देते हैं। जैसे जो OH आयन देते हैं वो क्या होती हैं, क्षार होते हैं। ये किस प्रकार का क्षार है, प्रबल क्षार है। कि अपन पढ़ चुके हैं कि प्रबल क्षार है। और NaCl में क्या था, थोड़ा सा पीछे जाए तो देखो NaCl ये क्या था, ये था आपका लवण था। अगर इन दोनों में अपने देखें क्या क्या सेम है, तो गुण में क्या सेम है, वो भी सफेद था, ये भी सफेद है, पर इसका गलनांक कितना था, 1081 केल्विन था। इसका कितना है, 591 केल्विन है। ये जल में शीघ्र विलय हो जाता है, वो भी क्या था, जल में शीघ्र विलय होता है। ये क्या है, क्षार है, कौन प्रकार का, प्रबल, पर वो क्या था, लवण था। क्यों, ये देखो जैसे जल में आप घटे हो तो Na+ दे रहा है और OH क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, यानी OH आयन दे रहा है। OH आयन देगा तो क्या होगा, ये क्षार होगा। और ये क्या इस प्रकार का प्रबल है। ये NaCl जो था इसका निर्माण कैसे हुआ था, NaOH से और HCl से। एक क्षार था और ये क्या था, अम्ल था। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है, यानी उदासीन अभिक्रिया, यानी ये क्या था आपका, लवण था। दोनों में इस प्रकार से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो इजीली याद होगा। अब नेक्स्ट करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। मतलब नॉर्मल नेम बेकिंग सोडा, रासायनिक नेम NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे नॉर्मली खाने का सोडा भी कहते हैं। आपने देखा होगा घर पे कि जिसे मीठा सोडा कहते हैं, खाने का सोडा, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं उसमें फुलावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो इस वाला सोडा है, ये बेकिंग सोडा। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने की वजह से आपने देखा होगा कि केक वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा डालेंगे तो उस किसके कारण, बेकिंग सोडे के कारण CO2 गैस बाहर निकलती है। जैसे गर्म करेंगे और वो क्या होता है, फूल जाता है। और आपने देखा होगा कि क्या होता है, केक के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो किसके कारण होते हैं, NaCO3 के कारण, यानी बेकिंग सोडा के कारण। अब देख लो इसका निर्माण कैसे होता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 यानी अमोनिया। इन सब के निर्माण से क्या बनता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। प्लस में और क्या निकल जाता है आपका, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके गुण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ा था, अब इसके गुण पढ़ लेते हैं। कैसा हुआ, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जल में अविलय होता है। जल में अविलय का मतलब थोड़ा सा घुलता है, ठीक है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जैसे इसमें जल इसको घोलोगे तो कैसा बन जाएगा, क्षारीय, क्षार प्रकृति का हो जाएगा। इसे गर्म करने पर, जब आप इसको NaCO3 को गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जैसे जैसे NaCO3
यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करते हो, गर्म करने पर क्या बनेगा, CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी। जैसे CO2 बाहर निकलेगी तो बचेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट और जल। यानी इसको गर्म करने पर एक तो CO2 निकलेगी, Na2CO3 और H2 यानी जल मिल जाएगा। अब इसके बाद इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। अपने नॉर्मल जानते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। देखो बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए तो नॉर्मल पता लग रहा है खाने में उपयोग किया जाता है इसका। कैसे, किसी चीज को फुलावट के लिए यानी रसोई घर में इसका यूज किया जाएगा। बाकी देखते हैं इसके उपयोग। जैसे बताया था कि मेन उपयोग तो क्या हो जाता है, अपने खाने में यूज करते हैं। वही बात आ गई खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर ताकि उसमें फुलावट अच्छी आ जाए। ठीक है, सोडा वाटर है, सोडा युक्त पेय पदार्थों में जो पीने का सोडा होता है अपने यूज़ करते हैं ना, कुछ खाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, खाने की चीज़ें बनाने के लिए भी। उसमें भी क्या होता है आपका बेकिंग सोडा ही होता है, इसे सोडा बोलते हैं। NaCO3 पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किसका, सोडे का यूज करते हैं। जैसे आप वो पीते हो लेमन वगैरह, लिम्का वगैरह जो पीते हो, उसमें भी क्या होता है आपका NaCO3 बेकिंग सोडा ही पाया जाता है। अग्निशमन यंत्र के रूप में, फिर प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला मतलब प्रैक्टिकल जो लैब होती है उसमें का अभिकर्मक के रूप में इसका यूज किया। अब अपने पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, नॉर्मली नेम सुना है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी इसका रासायनिक नाम हो गया अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसका निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। शुष्क बुझा चूना कौन सा होता है, CaOH की फोर ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, शुष्क चूने के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया आप लोगों ने, उन्होंने क्लोराइड की अभिक्रिया कराई। जैसे क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई तो क्या हो जाएगा, CaOCl2। अब बच क्या, एक तो H2 बच गया, क्या बच गया, O बच गया, तो H2 निकल गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्या क्या गुण होते हैं आप ये देख लो, मतलब अपने को पता कैसे लगेगा कि ब्लीचिंग पाउडर है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। सबसे पहले क्या कलर क्या होगा इसका, येलो कलर में होगा। तीक्ष्ण गंध मतलब इसकी गंध जो होगी एकदम तेज होती है। ठंडे जल में विलय हो जाएगा, जैसे ठंडे जल में बोलोगे विलय हो जाएगा। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को खुला रख दोगे तो कौन सी गैस छोड़ेगा, Cl2। फिर यह तनु अम्लों से क्रिया करके Cl2 गैस देता है। तनु अपने ने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था तनु अम्ल और क्षार अम्ल, तनु अम्ल और क्षार और सांद्र। तनु अम्ल कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, अम्ल या क्षार की अपेक्षा पानी अधिक होगा तो वो कौन से कहलाएंगे, तनु कहलाते हैं। तनु अम्ल से क्रिया करने के बाद ये क्या देता है, Cl2 देता है। तनु अम्ल ले लिया अपनों ने, तनु H2S को बोल लिया, उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, विरंजक चूर्ण से करवाई। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या दे रहा है, Cl2। इसका मतलब होता है कि गैस ही होता है, और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि गैस दे रहे हैं, यानी Cl2 अपने को क्या देगा, गैस देगा। दोबारा से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझे चूने पर अपने अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण बन जाएगा। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया कराई आपके सामने है, इसकी क्या क्वालिटी होती है, कैसे पता लगेगा कि ब्लीचिंग पाउडर है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, ठंडे जल में विलय है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है। जैसे CaOCl2 की अभिक्रिया आप तनु से करवाओगे, कोई भी अम्ल HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी, तो जैसे अभिक्रिया करवाओगे तो आपको क्या देगा, Cl2। जैसे अपने करवाई H2SO4, इसका फॉर्मूले का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग राजा भी बोलते हैं। इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो CaSO4 H2O और Cl2 गैस दी इसने। विरंजक चूर्ण की आप गुण पढ़ ली है, अब इसके उपयोग देख लो कहाँ का होता है। वस्त्र उद्योग के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। पेयजल को शुद्ध करने, पेयजल मतलब पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, अपने ब्लीचिंग पाउडर का। रोगाणुनाशक के रूप में, यानी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं
रोग को ख़त्म करने के लिए उसमें भी किसका यूज किया जाता है, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2 डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कई बार कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaCO2। इसका नाम क्या, रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है धावन सोडा। धावन सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूले को देखो, इस तरह लगता है देखा सर कि पहले ही पढ़ा है। तो अपना ने जब पढ़ा था, जब सेकंड पार्ट किया था, क्या क्रिस्टलीकरण जल, उसमें ये सबसे ऊपर फॉर्मूला था किसका, Na2CO3 क्या होता है क्रिस्टलन जल, किसी लवण, एक लवण मतलब एक अणु के लवण में जितने भी जल की जो अणु होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। उसमें क्या था, धावन सोडा। धावन सोडे का फॉर्मूला ये होता क्या, धावन सोडा यानी कपड़े धोने के सोडे को जिसे अपने बोल देते हैं धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसका नाम, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये कहते हैं कि इसके में एक N2S, ये देखो इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसमें Na2CO3 के साथ कृष्ण जल होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और अपने को क्या चाहिए, NH2O भी चाहिए साथ में, धावन सोडे का फॉर्मूला तो ये है। तो इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडे का निर्माण होता है। किसको करना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करें, वैसे ही अपने मैथ में कहते हैं तो त्रिभुज का निशान होता है, और लेकिन यहाँ पे साइंस में इसको गर्म का निशान बनाते हैं कि गर्म हो रहा है। ठीक है, 2NaHCO3 इसको गर्म किया, जैसे ही गर्म किया तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना, H2O, और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसी प्रकार क्या कह रहा है, इसका क्रिस्टलीकरण करना है। Na2CO3 का किसके साथ, NH2O के साथ क्या कर दोगे, क्रिस्टलीकरण कर देंगे। जैसे क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। ये किसका फॉर्मूला है, आपके धावन सोडे का फॉर्मूला। धावन सोडा नॉर्मल भाषा में, रासायनिक भाषा में सोडियम कार्बोनेट या कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। अब इसके उपयोग के बारे में पढ़े कि क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। अब इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्वालिटी होती है। ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है। जल में विलय का मतलब जल में घोलेंगे तो घुल जाता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्या सोडा F बनाता है, Na2CO3.10H2O। इसको गर्म किया किससे, 373 केल्विन, 373 केल्विन से अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, 10H2O बनेगा, यानी सोडा ऐश बनाता है। अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या उपयोग होते हैं। गुण पढ़ेंगे उपयोग के, धावन सोडे के उपयोग क्या होते हैं। धुलाई व सफाई में, मतलब साबुन जो होता है उससे अपने क्या करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं। मैल निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, धावन सोडे का यानी सोडियम कार्बोनेट का। अपमार्जक के रूप में यानी अपमार्जक सरफ के रूप में कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, कागज में, पेंट में तथा वस्त्र उद्योग मतलब कार्यों में, मतलब ये जो अपने होते हैं कारखाने उनमें। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स के निर्माण में, मतलब इसका यूज कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका धावन सोडे का। फिर से बता दें, धावन सोडे का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। धावन सोडा इसे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडे को जैसे गर्म करें, गर्म करने के बाद आपके पास Na2CO3 मिलेगा, और Na2CO3 का क्रिस्टलन करोगे, जैसे क्रिस्टलन करोगे तो Na2CO3.10H2O मिल जाते हैं। ये गुण बता दिए, इसके उपयोग बता दिए। आज के लिए इतना ही है वीडियो में। अगले अपने पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस टॉपिक का लास्ट बचेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आपका अपमार्जक, साबुन और मिसेल, 3 टॉपिक वो रह गए। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है।